नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जहां अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की एक बड़ी खबर से। अलीगढ़ के थाना इलाके के वुलर रोड पर मंत्री गेस्ट हाउस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने की स्पष्ट वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां जुमे की नमाज को लेकर अलीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। फ्लैग मार्च में कई पुलिस कर्मियों के साथ डीआईजी और कमिश्नर भी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर के अति संवेदनशील कोतवाली थाना इलाके के ऊपरकोट पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया और ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश भी दिए गए। डीआईजी दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले पिछले 2 सप्ताह से जुमे की नमाज पर कई जगह आज शांति का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसी को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। देखिए, आज पूरे शहर में सारे अधिकारी, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स काउंटर पार्ट्स के साथ पूरे शहर में और पूरे ज़िले में, बल्कि मंडल के चारों ज़िलों में ये पेट्रोलिंग की जा रही है। लोग भ्रमणशील है, संवेदनशील इलाकों में जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई भी समस्या नहीं आएगी। पुलिस प्रशासन सतर्क है और लोगों को विश्वास में ले रहे हैं। धर्मगुरुओं से बात की जा रही है, धर्मगुरुओं के लगातार संपर्क में है और ये आवश्यक है कि हम लोग शांति बनाए रखें। इस तरह के मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो घटनाएं अभी कुछ पिछले दिनों में कुछ ज़िलों में हुई है, उस तरह की कोई भी घटना अपने पूरे मंडल में, अलीगढ़ मंडल में नहीं होगी और इसके लिए चारों ज़िलों के डीएम, एसपी, एसएसपी पूरे प्रयास कर रहे हैं और शासन की मंशा के अनुरूप मेहनत से अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल शुक्रवार का दिन है और इसको लेकर के पूरे स्टेट में तैयारी चल रही है और देश के विभिन्न भागों में जिस तरह की घटनाएं पिछले शुक्रवार को हुई, उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो अलीगढ़ एक तहजीबी शहर है, एक शिक्षा का शहर है, गंगा जमनी तहजीब का असर है यहाँ पर, तो इन तमाम लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई है। सारे धर्मगुरुओं से बातचीत हुई हैं, मुअज्जिज़ लोगों से बातचीत हुई हैं और सब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की कोई घटना अलीगढ़ में इन लोगों के द्वारा नहीं होने दी जाएगी। हम लोग लगातार जितने भी सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगर साइट हैं, उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और किसी के द्वारा भी कोई अफवाह यदि फैलाने का प्रयास किया जाता है तो उस पर हम लोग सख्ती के साथ उसके साथ पेश आएंगे। जनपद अलीगढ़ में मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यही संदेश देना चाहूँगा यहाँ की पब्लिक को, जनता को, कि यहाँ पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत उचित कदम पुलिस के द्वारा उठाए गए हैं। जो विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हों, चाहे विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप हों, संगठन हो, उन सब से वार्ता की गई है और सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है, सहयोग भी उनका लिया गया है। वहीं जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, अराजक तत्व हैं, उन सब के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। और पूर्व में भी जिन लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए पिछले हाल फिलहाल में एक हफ्ते में दुरुपयोग करते हुए कुछ इस तरह की पोस्ट डाली हैं जिससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कुछ उसमें जेल भी भेजा गया है। पब्लिक से यही अपील है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। जिसका जो भी, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, उनका जो परंपरागत तरीके से जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसको परंपरागत तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से उनको संपन्न कराएं। कोई भी आयोजन, जुलूस बिना अनुमति के कदापि ना निकालें और यह भी देख लें कि जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उनको अनुशासित रखें। जो संभ्रांत लोग हैं उनको आगे आने के लिए कहा गया है और पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कहा गया है। जो लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यह भी सभी को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही विश्वास उत्पन्न करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत बहुत जगह मीटिंग की गई है। कस्बा लेवल तक जो पीस कमेटीज हैं उनकी बैठक हुई है और वहीं चाहे फ्लैग मार्च हो, आज जिलाधिकारियों मेरे द्वारा आज भी फ्लैग मार्च किया गया है और विभिन्न अधिकारी हमारे प्रतिदिन जो है फ्लैग मार्च भी करते हैं।
सभी से एक बार पुनः यही अपील है कि कानून को किसी भी तरह खिलवाड़ ना करें, कानून के साथ और अनुशासित रहें, कानून का पालन करें। जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ में पुलिस को मुस्तैद किया गया और तमाम तरह की खबरों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील की गई, वाकई ये सराहनीय कदम रहा। वहीं लगातार इस कदम का असर भी अलीगढ़ में देखने को मिला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अपनी अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां अलीगढ़ के जवां थाना इलाके के जंगलमढ़ी गांव में विद्युत कनेक्शन काटने गई टीम के साथ घर के लोगों ने मारपीट कर अपना विरोध जताया। जी हां, बिजली काटने गई टीम के मुताबिक 8,275 रुपए बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम, जिसके साथ परिजनों ने धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत संबंधित थाने में भी की गई है। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई। वाकई ये बेहद निंदनीय खबर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में असली मुद्दा क्या था और कौन बेगुनाह था और कौन गुनहगार था। इस पर शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अब रुक करते हैं अलीगढ़ की एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां गौमाता सेवा समिति के द्वारा गौशाला को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। जी हां, अलीगढ़ में श्री गौमाता सेवा समिति के द्वारा गौशाला में गौ सेवा के अलावा 40 कन्याओं की शादी के बाद एक दिव्यांग युवती की शादी बड़े धूमधाम से की गई। समिति की ओर से युवती को घरेलू सामान के रूप में LED टीवी, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बर्तन, कपड़े दिए गए। इस मौके पर क्षेत्र विधायक मुक्ता संजीव राजा के अलावा समिति के अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता भी मौजूद रहे। नगला मसानी पंचायती गौशाला में श्री गौमाता सेवा समिति के तत्वाधान में गौ सेवा संवर्धन के साथ साथ यहाँ पर 47वीं कन्या की शादी आज संपन्न हुई है। वास्तव में एक निर्धन कन्या की शादी करने का परम सौभाग्य हम सबके लिए मिलता है और साथ में गौ की सेवा के का हमें जो कार्य ठाकुर जी ने दिया है, हम अपने को बहुत धन्य समझते हैं कि गौशाला में गौ सेवा के साथ कन्याओं की भी शादी हो रही है। आज एक विकलांग बच्ची की शादी हुई थी, जिसका पति बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बारात आई और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर विदा करा के लेके गए हैं। और पूरा दान दहेज भी यहाँ पर दिया जाता है, जैसे LED है, डबल बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, कपड़े हैं, बर्तन है, कुकर है, जो भी घरेलू सामान है जो इस्तेमाल के होते हैं घर में, वो सारा सामान यहाँ से दिया जाता है। और अच्छा समिति उनके आशीर्वाद देती है और हमारे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी, संजीव राजा जी और हमारे विवेक सारस्वत, सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी कमेटी के कोषाध्यक्ष जी को, लक्ष्मी नारायण लच्छो जी को, जिनके अथक प्रयास से ये सब काम संपन्न होते हैं। आज हमारी गौशाला 2 मंजिल खड़ी हुई है। शायद प्रदेश में ये पहली गौशाला है जो बिना सरकारी अनुदान के यहाँ पर चल रही है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कन्याओं की भी शादी बड़े धूमधाम के साथ समिति करती है, तो हम अपने को बड़ा परम सौभाग्यशाली समझते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से अलीगढ़ में ये कार्य किया गया। ये कार्य बहुत ही अच्छा कार्य माना जा रहा है। वहीं एक परिवार की खुशियां वापस की गई हैं। जी हां, धूमधाम से शादी की गई। दिव्यांग युवती की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब रुख करते हैं अलीगढ़ के कस्बा छर्रा की खबरों की तरफ, जहां पर कस्बा छर्रा के व्यापारियों ने बाजार बंद कर छर्रा को तहसील बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में व्यापारियों के साथ क्षेत्र के कई किसान भी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तहसील बनाने की मांग करते हुए कहा, पिछले कई वर्ष से छर्रा को तहसील बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लिए वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। शासन
तहसील बनाओ और तहसील की आवश्यकता है और सदा तहसील रहनी चाहिए, सदा ही तहसील होनी चाहिए। हमारे सबके प्रयास से सदा में तहसील मिलेगी, बिना प्रयास के कोई काम नहीं होगा। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक तहसील नहीं मिलेगी, सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग है और सहयोग से ही सारे काम होंगे। इसलिए सभी व्यापारी भाई इस आह्वान का संग दिया, आगे भी संग देंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद। काफी समय से इस सिलसिला में देख रहे हैं कि कैसी महिलाएं सम्मान विकास हो, लेकिन राजनीतिक जो राजनीति सब लोग हमारे अलीगढ़ जिले में छर्रा शब्द याद राष्ट्रीय सरकार एमएलए बनाने वाली में छर्रा के कारण लोग चुनाव में लक्ष्य में दान देते हैं। उतने विधायकों में एमएलए के संख्याएं अपने यादों में जो सत्ता में आगे गाँव को बुलाई जाओ, नाम मारे लो, बुराई आगे लो, बुराई को जरूर मारे लो। अब के बहिष्कार कर दो पूरे छर्रा क्षेत्र के लोगों सब हर गाँव में विरोध करो। छर्रा के संख्याएं कम मेरे संख्याएं सीधी बात है। लड़ती है तादाद से क्या है? यकीनन मेरे लिए वो दोस्तों साथियों व्यापारी आते आज यहाँ पर जो लोग बैठे हैं भले ही हमारी कम तादाद हो, लेकिन हम छर्रा के विकास के अपने हृदय में लिए बैठे हैं। छर्रा के विकास की बात, छर्रा को तहसील बनाने की बात, ये आने वाले भविष्य की लड़ाई है। आपकी लड़ाई हो रही है, आपकी लड़ाई आने वाले भविष्य की लड़ाई है। तहसील बनने जा रही है, तब से ही हम लोग सभी लोगों को ये बात मालूम चल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि छर्रा में तहसील की जो मांग है वो मतलब 90 के दशक से जो है शुरू हो चुकी है कि हमारे छर्रा में तहसील बननी चाहिए। और जब से लेकर के तमाम अखबारों में सारा छर्रा बाजार बंद रखा है व्यापारियों ने, और किस तरीके की मांग रखी गई है? छर्रा को तहसील बनाने की मांग रखी गई है। इनके द्वारा चाहा जा रहा है कि छर्रा जो तहसील बने वो उसका मुख्यालय छर्रा में है। तो आप लोगों का जो भी मांग पत्र है, जो ये ज्ञापन है, मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है मैं प्रेषित कर दूँगा। आज बाजार भी हम लोगों ने पूरा बंद करा हुआ है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग अपनी बात रखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आपकी भावनाओं से मैं जो है उन पर अवगत करा दूँगा। उसके बावजूद भी आज ये भी देखने को मिल रहा है कि सबको चलो मैं इसको ये अच्छे से देखता हूँ। इस पानी भाई से भाई मुलाकात हो गई, एक दूसरे से जुड़ना हो गया, बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं आज की सबसे चर्चित खबर। अलीगढ़ में जुम्मे के दिन देश भर में बने हालातों को देखते हुए अलीगढ़ के हालातों पर, जहां पर हिंसक घटनाओं को लेकर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम केवी सिंह को सौंपा। ज्ञापन के जरिए बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले व उनके मास्टरमाइंड पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर रासुका लगाया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 2-3 सप्ताहों से एक मस्जिद के अंदर से निकलने वाली उन्मादी जिहादी भीड़, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है और समाज के लोग उससे एक दहशत में आ रहे हैं, उस सब के विरुद्ध राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के द्वारा क्या मांग की गई है? ज्ञापन के द्वारा ये मांग की गई है जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको कठोरता के साथ भारतीय न्याय के अनुसार उनको सजा दिलाई जाए, रासुका लगाई जाए। आज जो देश के अंदर पिछले 2-3 सप्ताहों से एक
मस्जिद के अंदर से निकलने वाली ये उन्मादी जिहादी भीड़, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है और समाज के लोग उससे एक दहशत में आ रहे हैं, उस सब के विरुद्ध राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के द्वारा ये मांग की गई है जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको कठोरता के साथ भारतीय न्याय के अनुसार उनको सजा दिलाई जाए, रासुका लगाई जाए। संगठन की ओर से अपनी कतिपय मांगों को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है जो उचित कार्यवाही है यथा संबोधित स्थान तक पहुंचा है। थैंक्स। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से अलीगढ़ में तमाम तरह की खबरें सामने आई। कहीं पर मास्टरमाइंड पर कार्रवाई करने की बात सामने आई तो कहीं पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी की खबर सामने आई। वहीं ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।